यूपी में 1 लाख के इनामी बदमाश के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने जाति वाली राजनीति शुरू कर दी है। अखिलेश ने एक्स पर पोस्ट करके ये आरोप लगाया है कि एनकाउंटर नकली है। अखिलेश ने योगी सरकार पर निशाना साधा तो जवाब यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश अपराधियों की भी जाति देखते हैं। यूपी सरकार बिना भेदभाव के अपराधियों के खिलाफ काम कर रही है। वोट बैंक की सियासत के लिए अखिलेश अपराध में भी जाति देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि वो अपराध में और अपराधियों में भी जाति ढूंढने का काम करते हैं। हमारी सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में बगैर किसी भेदभाव के जो दोषी हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार कर रही है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में सरकार का खौफ है अपराधियों। ये जातिवादी लोग हैं और इन्होंने हमेशा जाति की राजनीति करके इस प्रदेश की राजनीति को दूषित करने का काम किया। उनके जो मन मस्तिष्क में, दिमाग में है, वो वोट बैंक की राजनीति है। अब अपराध में भी वो वोट बैंक की राजनीति देखते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बगैर किसी भेदभाव के हमारी सरकार काम कर रही है। ये लोग जातिवादी लोग हैं और समाज में जातीय द्वंद्व पैदा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में थे। उन्होंने यहां राम सेवकपुरम में बने रामनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। क्योंकि योगी धार्मिक कार्यक्रम में थे, इसलिए उन्होंने राजनीतिक बात नहीं की, लेकिन इशारों में अखिलेश की जाति वाली राजनीति पर कटाक्ष जरूर किया। योगी ने कहा कि ऐसे वक्त में जब कुछ लोग जाति के नाम पर समाज को बांटने का काम करने में लगे हैं, तब धार्मिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी साजिशों को नाकाम करें। एक तरफ हमारे संतों के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो, उन स्थितियों में हमारे लिए श्री रामनाथ स्वामी जी का यह मंदिर, आज का ये कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह एक नई प्रेरणा हो सकता है, एक नई दिशा देने वाला हो। तो वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि मंगेश को एसटीएफ ने जानबूझकर मारा। शिवपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कैसे काम करती है ये सबको पता है, इसलिए सवाल तो उठेंगे। यूपी सरकार को इस एनकाउंटर की जांच करानी चाहिए। जो भी उन्होंने जो गिरफ्तार किए एनकाउंटर हुए उन पर जो सवाल उठ रहे हैं, सही जांच होना चाहिए, उसकी सही जांच होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सपोर्ट में कांग्रेस भी खड़ी हो गई। प्रमोद तिवारी ने कहा कि अखिलेश ने कुछ कहा है तो सोच समझकर ही कहा होगा। योगी सरकार जाति मजहब के नाम पर भेदभाव करती आई है, चाहे वो एनकाउंटर हो या फिर बुलडोजर वाला एक्शन। अगर किसी को कोई शक हो तो वो योगी सरकार का पुराना इतिहास देख ले। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो उन्होंने कहीं न कहीं महसूस किया होगा। जैसे जो घर गिराए गए हैं बुलडोजर से, जो बुलडोज किए गए हैं, उनकी भी जात की सूची देख लीजिए। वो धर्म, जाति और पार्टी के आधार पे हुआ है। ऐसे ही इनकाउंटर में भी आप सूची निकाल के देखें, जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं उनमें आप देख लें, जिस तरीके से मुकदमे चले हैं वो देख लें, ध्वस्तीकरण हुआ है वो देख लें, और अपराध करके जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बलात्कार में शामिल हैं, तमाम अपराधों में शामिल हैं, वो तो घूम रहे हैं आज़ाद। तो उनको तो पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों पर कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई अगर होती तो गैर भाजपाइयों। विपक्ष पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन इस पूरे केस में एक पक्ष उस दुकान के मालिक का है जहां 28 अगस्त को लूट की वारदात हुई थी। जिस दुकान में लूट हुई उसके मालिक ने कहा कि पुलिस का एक्शन बिल्कुल सही दिशा में है। पुलिस ने पहले जिन बदमाशों को पकड़ा था उनके पास से जो जेवर मिले थे वो उसकी दुकान के ही हैं। पुलिस ने उन्हें सिक्योरिटी भी दी है। 3 बदमाश को पकड़े थे, इनकाउंटर किए थे। उस टाइम करीब 14-15 किलो माल
बरामद हुआ, हमसे पहचान कराया। हम कहा नहीं, हमारी दुकान का ही माल है हमारा। उससे पहचान हुई कि हाँ, पुलिस ने सही अपराधी को पकड़ा है। और न पकड़े जाने की स्थिति में ये था कि कुछ हमको भी शंका होती थी कि जो है पुलिस किस दिशा में जा रही है, लेकिन सही दिशा में जा रही है। पुलिस से हमें कोई अभी असंतुष्टि नहीं मिली। हर तरीके से उनका सहयोग समर्थन, हमको सिक्योरिटी भी हर तरीके से दिए हुए है। और इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस जाति देखकर गोली नहीं चलाती, अपराधी देखकर चलाती है। उन्होंने कहा कि अखिलेश जाति की राजनीति करते करते इतने बहक गए हैं कि अपराधी की जाति भी देखने लगे। राजभर ने पूछा कि क्या अखिलेश सिर्फ यादवों के नेता हैं? अगर उन्हें इतनी ही चिंता थी तो मंगेश यादव का सरेंडर करा देते। उस गैंग में वो शामिल था ना, इस बात का प्रमाण है ना। तो उसको भी जब जानकारी थी उनको, तो उसको भी सिलेंडर करा देते। 4 बजे भोर में वो भाग रहा है पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए, तो पुलिस जान बचाने के लिए उसके ऊपर फायर करेगी कि फूलों की वर्षा करेगी, माला लेके पहराएगी? पुलिस नहीं जानती है कि ये किस जाति का है। अपराधी है तो अपराधी किसी भी जाति का हो सकता है। अब वो जाति की राजनीति करते हैं, इस नाते उनको जाति दिखाई दे रही है। और लोगों के इनकाउंटर होते हैं तो उस पर तो उनका सवाल नहीं आता है। खाली यादव पे ही बोलते हैं, यादव के नेता बने हैं, मुख्यमंत्री थे, यादवों के लिए मुख्यमंत्री थे। उनकी राज्य में भी तो यही सब हुआ है, जो वो कह रहे हैं वही उनको याद है।